ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ी शहादत है। सतगुरु के जीवन की तीन घटनावां मैं थोड़े सामने रखूंगा। पहली घटना इतिहासकार लिखते हैं मेरे गुरु अर्जन साहब जी बहुत छोटे हैं, रड़ते हैं, बचपन की उम्र है तो जिवें आम असीं घर दे विच देखते हैं कि मामा अपने बच्चों को आगे करने वास्ते बच्चों को बिजी रखने वास्ते कोई ना कोई खिलौना बच्चों को दे देती है ताकि बच्चा इन्हें खिलौनियां के नाल खेडदा रहे। कि मां विचारती है कि मैं घर के होर काम कर मां ने जब एक बॉल कपड़े नहीं बना के बालक अर्जन साहब से कि चलो बच्चा अपना खेडता रहेगा घर की होर जिम्मेवारियां जेडे होर कार्य ने मैं वो कर रहा हूं। बच्चा उस गेम नाल खेड रहा है, बॉल के नाल खेडदियां वो बॉल रड़दियां उस कमरे में प्रवेश करना कि जिथे गुरु अमरदास पातशाह नाना सतगुरु विराजी होए सन। हुण गुरु अर्जन साहब उस बॉल के पीछे पीछे जा रहे हैं, रड़दियां हुण दरवाजा इन्ना खुले है कि वो बॉल वो गेंद के अंदर चली गई पर बालक अर्जन साहब उस दरवाजे में क्यों अंदर ना जा सके। उन्होंने की किया एक हाथ में दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, दरवाजा खुले ना, दोवें हाथों का जोर लाया दरवाजा फिर भी ना खुले। उन्होंने दोवें गोडे जमीन पे लाके दोवें हाथों के जोर नाल ते सिर के जोर नाल वो दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। आवाज आई, नाना सतगुरु अपने सिंहासन पे बैठे ना रह सके, उठ के आए, मुस्कुराए, बच्चे को अपनी गोद में चुकिया। बस इन्नी तो देर सी माता भानी जी भी उत्थे पहुंच गए। उन्होंने कहा बादशाह जी मैं बड़ी कोशिश करनी है इस बच्चे को आरे लाने वास्ते, मैनूं समझ नहीं आती है कदों तुहाडे कमरे में प्रवेश कर जाता है, मैनूं क्षमा करियो इन्हें तुहाडे ध्यान दे विच खलल पाया है, ये बड़ा चलाक हो गया है। अजे रड़ते ने मां भानी हंसदिया हंसदिया कहती है कि बच्चा बड़ा चलाक हो गया है। ते नाना सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी गोद में बालक अर्जन साहब को चुकिया होया, उन्होंने मुंह शब्द निकले कि ये भागी ये चलाक नहीं, ये तो बड़ा सियाना हो गया है। बीबी भानी जी पूछते हैं गुरु पिता जी मैनूं समझ नहीं लगी, अजे तो रड़दा है, अजे तो बहुत छोटा है, इस छोटी जी उम्र में तुसीं इस बच्चे की केड़ी सियाणत देख लई है। नाना सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने शब्द कहे, कहते कि ये भानी ये बड़ा सियाना हो गया, तेनू पता है इसने की कीता है? की कीता है? आज इसने दरवाजा सिर के जोर नाल खोलिया, दरवाजा खुलदा नहीं सी, इन्हें दोवें हाथां दा जोर ते सिर के जोर नाल दरवाजे नूं खोलण की कोशिश की है। ये भानी याद रखी जदों जदों धर्म का दरवाजा खोलना पैना है, सिर का जोर लगता रहेगा, बिना सिर कतियां धर्म का दरवाजा खुला रखिया ही नहीं जा सकता। धर्म के दरवाजे को खोलने वास्ते सिर का जोर लाना ही पैना है। ये जिंदगी की पहली घटना सी। जीवन की दूसरी घटना हुण मैं तुहाडे सामने रखण लगा। जिंदगी के विच इहो जिहा समां भी आया, थोड़े जिहे वड्डे होए, नाना सतगुरु अपने कमरे के विच विराजे हुए ने, पर शब्द छक रहे ने, ओगा छक रहे ने, ओगा किसी साध तरह का अनाज में लाके गुरु अमरदास पातशाह अपने समय में छकते होंगे। गुरु अर्जन पातशाह रड़दियां उस पलंग उस मंजे को आगे जिथे नाना सतगुरु विराजी हुए थे, मंजे उत्ते चढ़न की कोशिश की थी। नाना सतगुरु ने अपनी गोद में बैठाया, एक गुरकी बालक अर्जन साहब के मुंह के विच पाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने कोमल हाथों नाल नाना सतगुरु के हाथ नूं पर कीता
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਓਏ ਖਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਖਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ मैं आप सरकार के सामने रखना लगा। जब बहुत थोड़े बड़े हुए, लाहौर को सियारी वाल की आए ने उन्हें गुरु रामदास पातशाह के चरणों में अर्ज की कि सतगुरु जीओ, बेटे की शादी है, मैं दोवें हाथ जोड़ निमरता सहित अर्ज करना, तुसी शादी के प्रोग्राम में शामिल हो। गुरु रामदास पातशाह ने सियारीवाल जी को अदब सत्कार नाल अपने कोल बिठाया ते किया सियारीवाल जी असि तां शादी के प्रोग्राम में शामिल हो नहीं सकते क्योंकि अमृतसर साहिब की उसारी हो रही है। इत्थे नित तरह के व्यापार बिजनेसेस की शुरुआत की जा रही है। लोग दूरों दूरों आके इस नवे वसे शहर के विच वस रहे ने, नवे घर बन रहे ने, नवे किते इत्थे शुरू किए जा रहे ने। एक जिम्मे कहो है असि तो शादी के प्रोग्राम में लाहौर शामिल नहीं हो सकते। असि अपने पुत्रों को पूछ लेने हुण गुरु रामदास पातशाह के 3 पुत्र ने, सब तो बड़े ने गरमी चंद, दूजे महादेव ते तीसरे गुरु अर्जन साहिब जी। हुण असि भी अपने घर दे विच देखदे हां जेड़ा सब तो बड़ा पुत्र हुंदा है उसनूं ज्यादा जिम्मेवार समझिया जाता है। बड़े पुत्र गरमी चंद नूं गुरु रामदास पातशाह ने बुलाया कि उसने किया पुत्र देख तू सब तो बड़ा है, जिम्मेवारी तेरे मुंडियां ते है। लाहौर को सियारीवाल की आए ने, इन्हां दे पुत्र की शादी है, इस शादी के प्रोग्राम के विच तुसीं शामिल होवोगे। ते अकबर की चंद ने जवाब दिता, कहंदा सतगुरु जीओ, गुरु पिता जीओ, शादी के प्रोग्राम के विच मैं किवें शामिल होवां? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੜਦੀ ਕੱਤੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ, ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸੇਕ, ਉਗਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਦੀ ਤੱਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਬੇਲੋਕਤ ਹੋ ਸਭ ਸਮੇਂ, ਬੇਲੋਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? आप विलोकित हो सब समय, रहत काज इस विद को हमें देन विद हजारन, हजारों का रहन देन चलता है। एक आपत एक कर्क बना के कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इतनी जिम्मेवारियां ने, लोगों के नाल साझ रखनी पैंदी है, रोज का लैन देन होता है, किवें जावां ब्याह दे प्रोग्राम पे? फिर की चंद ने दिता जवाब, फिर सतगुरु ने विचारिया कि मेरा दूसरा पुत्र है महादेव, उसको पूछ रहे हैं कि शादी के प्रोग्राम में शामिल होगे? महादेव ने पूछा कि महादेव ने भी जवाब दिता, कहता है मैं शादी के प्रोग्राम में की करना है? पातशाह जी को पता है ये रिश्तेदार कदे किसी के काम नहीं आते, ना मैं रिश्तेदारों को कुछ लगा ते ना रिश्तेदार मेरे को कोई आस रखन, इन रिश्तेदारों के नाल मेरी कोई सांझ नहीं, मैं शादी के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। इन्हें भी जान को मना कर दिया। हुण जेड़ा सब तो छोटा पुत्र सी अर्जन साहिब जी, गुरु रामदास पातशाह ने उन्होंने बुलाया। हुण बहुत ही ध्यान नाल श्रवण करना, इतिहास ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ पता लगता है कि आने वाले समय में क्यों
गुरु अर्जन पातशाह ने मनुष्यता के भले वास्ते शहीदी दी है। गुरु अर्जन साहब को बुलाया भी उन्होंने कहा कि शादी का प्रोग्राम है, सियाली मलकी जी गुरु आए ने, लाहौर तो आए ने, इन्हों के बेटे की शादी है, शादी के प्रोग्राम में शामिल होवोगे दोवें तो बड़े भरावां ने जान को मना कर दिता। गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह का जब हुक्म सुनिया उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के एक शब्द कहे, उन्होंने कहा ये तो सुगम काज में हो है, सुगम का भाव होता है चंगा, ये तो बड़ा चंगा काम, बड़ा चंगा काज तुसी दसिया जिथे ब्याह शादी दी खुशियां ने, जिथे हर व्यक्ति के मुख के उत्ते खुशी है, तुसी मैनूं इहो जी थां ते जाण वास्ते कहंदे हो पातशाह जीओ, गुरु पिता जीओ, तुसी मैनूं बड़ी चंगी थां भेज रहे हो, मैं जरूर जावांगा। ते एक बेनती मैं तुहानूं होर करदे आ पातशाह जीओ, ये तां चंगीआं थावां ते भेज रहे हो, कल नूं मनुष्यता दे भले वास्ते कोई इहो जी थां ते भी जाना पिया ना जिथे शरीर दे टुकड़े टुकड़े होण, जिथे शरीर दा ठिकरा भरना पए, शहीद होना पए, इहो जी थां ते जाण वास्ते भी कहोगे ना कि मैं तुहानूं मना नहीं करांगा। गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द कहे, जिन्हें जावन में जीवन संशय, संशय का भाव है खतरा, जिथे जाके जिंदगी खतरे में पैंदी होवे, जिन्हें जावन में जीवन संशय, ते आयस मुझ, आयस का भाव है आज्ञा, ते आयस मुझ ते संशय, मैनूं उत्थे जाण वास्ते भी तुसी हुक्म कर सकदे हो। जिन जावन में जीवन संशय, ते आयस मुझ ते संशय, देर न करो पिताजी ओहा, प्राण दियो मैं तुरंत आ। मैं अपने प्राण तक दे दियागा, तुसी कदे हुक्म करके देखो। साथ संगत जिंदगी दिया के तीन घटनावां जे तुसां पता लगता है गुरु अर्जन पातशाह की महान शख्सियत हैं जिन्होंने मनुष्यता के भले वास्ते अगे जाके शहादत दे दी है। साथ संगत गुरु अर्जन पातशाह की शहादत देना बहुत सारे कारण हैं। कई बार सिर्फ असी ये नहीं समझ रहे हैं कि चंदू की लड़की का रिश्ता पातशाह ने वापस मोड़ लिया, वो रिश्ता पातशाह ने परवान नहीं किया, इस करके गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई नहीं। साथ संगत जे सिर्फ चंदू की लड़की का रिश्ता वापस मोड़ना गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का कारण मान लिया जाए तो दुनिया के इतिहासकार पता की कहेंगे, वो कहेंगे कि गुरु अर्जन पातशाह, गुरु अर्जन साहब की शहादत है ना, एक पारिवारिक झगड़ा से रिश्ता आया, वो परवान नहीं किया, पारिवारिक झगड़ा से इस करके पातशाह की शहादत हुई नहीं। गुरु अर्जन पातशाह की शहादत कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं, एक कौमी शहादत सी, मनुष्यता के भले वास्ते शहादत सी। आगे जिवें जिवें समा के चल रहे हैं गुरु अर्जन पातशाह की शहादत के कारण जब उसी समझ पावांगे कि समझ लग जाएगी कि गुरु अर्जन पातशाह की शहादत कौमी शहादत कहने से। साथ संगत ख्याल करियो, हुण जदों सियाली मल जी बेटे की शादी वास्ते आए ने, गुरु अर्जन पातशाह ने जाने का फैसला किया है। गुरु रामदास पातशाह ने लाहौर भेजने को पहला एक हुक्म किया सी, प्यारे पुत्र प्यारे बच्चे, जदों तक असीं तुहानूं अमृतसर साहिब ना बुलाईए ना तुसीं वापस नहीं आना। उन्होंने दोवें हाथ जोड़ के हुक्म मनिया, लाहौर गए, सियाली मल के बेटे की शादी सारा प्रोग्राम अटेंड किया। शादी का प्रोग्राम जब संपूर्ण होया, लाहौर शहर के विच गुरमत का प्रचार करते रहे, रोजाना दरबार उत्ते कीर्तन करना का विवाह सजाते रहे। काफी समय हो गया, गुरु पिता का हुक्म ना आया। गुरु अर्जन पातशाह ने चिट्ठियां लिखनियां शुरू की। पहली चिट्ठी लिखी ते चिट्ठी के उत्ते पहला अंक पाया, अपने मन की वेदना, मन की तड़प, दर्शन की तड़प उस चिट्ठी के विच बयान की। ते एक चिट्ठी एक सेवक नूं किया कि गुरु रामदास पातशाह नूं जाके लेनी। हुण सेवादार जदों लाहौर तो अमृतसर साहिब आया,
अगों भतीजा नूं पता लग्या कि मेरे छोटे भरा ने गुरु पिता वास्ते चिट्ठी भेजी है कि उसने सेवक नूं कहा कि ये चिट्ठी तुसीं मैनूं दे दिओ, मैं अपने आप गुरु पिता नूं पहुंचा दिआंगा। इन्हें उस सेवादार ने कोलों चिट्ठी ले रही कि उसनूं कहा कि जाके अर्जन साहब नूं कहना कि गुरु रामदास साहब ने कहा कि तुहाडे उत्ते पिता की बहुत खुशी है, तुसीं लाहौर दे विच रह के कार विहार करते रहो, जदों असीं बुलावांगे फिर तुसीं अमृतसर साहिब आउणा। भतीजा सोचता है शायद गुरु पिता के नजदीक रह के मैं ज्यादा खुशी प्राप्त कर लवांगा, गुरता गति से मेरा हक बन जाएगा। पर इसमें पता नहीं शरीर करके गुरु के नजदीक होना ही नजदीक होना नहीं होता। बहुत लोग ऐसे ने जो शरीर करके का गुरु के बहुत नजदीक होते हैं, पर विचारा करके मन करके गुरु तो बहुत दूर होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं गुरु के इतने नजदीक बैठे होते हैं, देखने वाले को लगता है शायद ये तो बेटा धर्म ही नहीं हो सकता, ये तो बेटा ज्ञानवान, ये तो बेटा सूझवान नहीं हो सकता, ये तो बेटा कोई गुरमुख नहीं है। पर जब वो मन में झात मार के देखते हैं फिर समझ लगती है शरीर करके का बहुत नजदीक है, विचार करके मन करके गुरु तो बहुत दूर है। भतीजा यही सोचता है कि गुरता गति के उत्ते मेरा कब्जा हो जाएगा, मैं अर्जन साहब नूं गुरु पिता के नजदीक नहीं आने देना। कुछ समय होर गुजरिया, बालक अर्जन साहब ने लाहौर को विछोड़े दी तरफ दी वैराग की दूजी चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के उत्ते दूजा अंक पाया है। एक भी चिट्ठी भतीजा ने सेवादार के कोलों ले रही, गुरु रामदास पातशाह ने पहुंचा नहीं दी। फिर समय गुजरिया, गुरु अर्जन पातशाह ने वो तीसरी चिट्ठी लिखी है, तीजा अंक पाया है। ते नाम सेवादार ने किया, प्यारे गुरसिखा ये चिट्ठियां तू गुरु रामदास साहब गुरु पिता जी ने देता होगा ना। कि उन्हें हाथ जोड़ दिया, अर्जन साहब जी ਜਿਹੜੀਆਂ चिट्ठियां ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ मैं गुरु रामदास पातशाह तक पहुंचने की कोशिश करता, राह ਵਿੱਚ भतीजा ने ਮੈਨੂੰ रोक लेंदा, चिट्ठियां मेरे ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ है, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ है कि चिट्ठियां मैं अपने आप गुरु पिता तक पहुंचा दियांगा। गुरु अर्जन पातशाह ने अर्ज की, कहते प्यारे सिखा हुण ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ चिट्ठी मैं ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣੀ ਹੈ। तीसरी चिट्ठी विच भी विछोड़ा वैराग दी बातां गुरु के दर्शनां की तरफ अपने शब्दों में पातशाह ने बयान की। भतीजा ने बहुत कोशिश की इस चिट्ठी को लैण की, पर सेवादार ने वो चिट्ठी गुरु रामदास पातशाह के चरणों में ही अर्पण की। उन्होंने जब चिट्ठी पढ़िया, गुरु रामदास पातशाह की करार में आ गए। उन्होंने सेठ को पूछा कि चिट्ठी के उत्ते तीजा अंक लिखिया होया, ਇਹਦਾ मतलब दो चिट्ठियां पहला भी आईयां, वो दो चिट्ठियां किधर चली गईयां, साडे तक क्यों ना पहुंचियां। ते सेठ ने जवाब दिता कि भतीजा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देता रहा, ਇਹਨੇ चिट्ठियां ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचाईयां नहीं। भतीजा ने सवाल किया कि उन्हें बड़े बोले बहुत गुस्सा होया। उन्हें क्या तुसी मेरे पे इल्जाम लाते हो, खैर देखो सिखा उनके घर भेजा गया, इससे घरों ही वो चिट्ठियां मिल गई। गुरु रामदास पातशाह ने बाबा बुड्ढा जी को भेजा कि अगर सरकार साहब अर्जन साहब नूं लाहौर तो अमृतसर शहर ले आना चाहिए। अर्जन साहब जी लाहौर आए, गुरु पिता जी ने अपनी गलबगड़ी में लिया, बहुत प्यार दिखा। गुरु अर्जन पातशाह ने जो विछोड़ा, जो दर्द, जो वैराग उन्होंने चिट्ठियां में लिखिया सी, जब गुरता गति उत्ते विराजमान होए ना, उस वैराग नूं गुरु अर्जन पातशाह ने शब्दां का रूप दिता, जो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज ने कि सिख के मन में गुरु के दर्शनां की तरफ किंनी होनी चाहिए है। शब्द बाणी में पढ़ते हैं, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, गुरु जी तुहाडे दर्शन वास्ते मेरा मन तड़प रहा है, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिल करे चाकरी की न्याय, रेखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जी। जिवें चाकरे बारिश की एक बूंद वास्ते तड़प रहे, बारिश की बूंद नाल ही उसकी प्यास बुझदी है। चाकरे को पीने की प्यास पानी की एक बूंद नाल बुझदी है,
सिख की प्यास गुरबाणी नाल होती है। जिवें जिवें गुरबाणी पढ़ता है, गुरबाणी विचारता है, सिख का हृदय खटाकार होता जाता है। सोए सुनदरी मेरा तन मन मौला, नाम जप पगड़ी लागी, पंथ जुलगड़ी मेरा अंदर ठंडा। दूरदर्शन देखने वाली जिवें 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 मैं सिक्खी के मार्ग के उत्ते चलता जाना, पंथ का भाग है रास्ता, मेरा हृदय ठंडाकार होता जाता है। खैर गुरु अर्जन पातशाह जो लाहौर तो आए, गुरु रामदास पातशाह ने फैसला किया कि यही योग हकदार ने गुरता गद्दी है। अजे फैसला होया, गुरता गद्दी उते बिठाया नहीं, ते गद्दी कहने इस गल का विरोध करना शुरू कर दिता। गुरु रामदास पातशाह के नाल इसने बहुत लड़ाई की थी। गुरु पिता ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। श्री चंद ते लक्ष्मीदास जी यही आखदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਈ उदाहरण देके सानू समझाया कि जो व्यक्ति उम्र करके छोटा होवे किते ये ना समझ लेना कि ये गुरु की खुशी बाद में प्राप्त करेगा। जेड़ियां चीज़ां देखण विच बड़ियां हुंदियां या जेड़े व्यक्ति उम्र विच बड़े हुंदे ने उन्हां नूं गुरु की खुशी ज्यादा मिल जाती है, पहला मिल जाती है। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जब उसी हीरे नूं देखते हैं ना, हीरा देखण दे विच बड़ा मामूली बहुत छोटा है। दुनिया में कितनियां ऐसियां चीज़ां ने जो देखने में बहुत बढ़िया हैं, पर हीरा देखने में बड़ा मामूली है, बहुत छोटा जिहा पत्थर है। पर जब उसमें जौहरी के कोल लेके जाने हैं तो उसके बदले लाखां करोड़ां रुपए मिल जाते हैं। उनकी कागज का टुकड़ा है पर उसके बदले लाखां रुपए मिलते हैं। बोर्ड के बीज, बोर्ड का जो दरख्त है उसका बीज बड़ा मामूली बहुत निकल गया है, पर जब उसको जमीन के विच बीजीए तो कितना बड़ा दरख्त बन जाता है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते इन्हां छोटियां चीज़ां नूं देख के मन दे विच किते ये वहम ना पैदा करना ही कि जो चीज़ां छोटियां होंदियां ने, जो व्यक्ति उम्र विच छोटे होते ने, उन्हां नूं गुरु की खुशी बाद विच मिलती है। वडेरी उम्र वाले गुरु की खुशी पहला प्राप्त करते नहीं, इहते गल उम्र दी नहीं। इसे तक गुरु हरकृष्ण पातशाह बहुत छोटी उम्र में गुरता गद्दी उत्ते विराज गए। इथे तां बाबा अमरदास जी बुजुर्ग अवस्था दे विच गुरता गद्दी उत्ते विराजे, इथे गल उम्र दी नहीं। इथे तां गुरबाणी सानू दसदी है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे उम्र जैसे। ध्रुव ते प्रहलाद की उम्र कितनी सी? छोटी सी उम्र में उन्हां अकाल पुरख परमेश्वर नूं प्राप्त कर लिया। गुरबाणी दसदी कहते जे भगती करनी जाच सीखनी है तो इन्हां छोटे छोटे बच्चों को सीख रही, तो रूप के प्रहलाद को सीख रही कि परमेश्वर की खुशी किवें हासिल करनी है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते जैसे हीरा हाथ में तर्क सो दिखाई दे, मोल किए ते गगन भक्त भंडारी, जैसे बर्बादे मुगी लागत ना भार कछु, आगे जाए पायत रश्मि अपार की, जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप बोध, गोए से विविध कर ग्रहण विस्तार की। बोध का बीज बिना मामूली पर उसका विस्तार, उसका फैलाव बिना बढ़े। कैसे गुरबचन सजन को सिखन में जानिए महात्म, गए ही हर द्वार की।
खैर प्रति जन सोचता है मैनू गुरु की खुशी गुरु के नजदीक रह के वधेरे मिल जाएगी, पर ये उसका भुल जाए। इन्हें गुरु रामदास पातशाह के नाल बहुत लड़ाई की थी कि गुरता गद्दी के हक मेरा बनता है, पर तुसी फैसला ले लिया कि मेरे छोटे भरा अर्जन साहब को गुरता गद्दी उत्ते बिठाण लगे हो। सारा पंथ सारा सिख पंथ इन्हां दे हवाले करन लगे हो। बहुत ने झगड़ा किया ते गुरु रामदास पातशाह ने ना उस वेले एक शब्द उच्चारिया जिहड़ा शब्द अज भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। अक्सर असीं परिवारां दे विच भी देखते हैं, कई बार बजुर्गों की गलती होती है, कई बार उन्होंने की गलती बिल्कुल भी नहीं होती। माया के नशे में चूर बच्चा अपने बुजुर्गों के नाल आके झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। ते गुरु रामदास पातशाह ने उन्होंने सारे बच्चों को समझाया, ख्याल करियो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ना जेड़े मां प्यो ने घर के बुजुर्ग ने उन्होंने फर्जां की गल भी की गई है। जेड़े नौजवान बच्चे ने उन्होंने भी गुरु साहिब ने बाणी दे विच समझाया कि उन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की उन्होंने फर्ज ने। जिथे बच्चों का जिक्र आया, जिथे बुजुर्गों का जिक्र आया, मां प्यो का जिक्र आया, उसे असीं बाणी विच शब्द पढ़ते हैं, पूता माता की आसीस नेमक नाम बिसरो तुमको हर हर सदा पर जोगे दीश सतगुर तुमको होए ते अल्लाह संग संग तेरी। ये सारे शब्द अंदर गुरु साहब ने मां प्यो के फर्जां बहुत इस जगह ढंग नाल बयान किया कि मां प्यो के बच्चों प्रति की फर्ज ने। ते जिथे बुजुर्गों के फर्जां की गल आई उथे गुरु रामदास पातशाह का शब्द साढ़े सामने आ जाता है। बच्चा आया झगड़ा करने वास्ते, लड़ाई करने वास्ते, पिता नूं नीवा दिखाने वास्ते, अब शब्द बोलने वास्ते। देखो पिता ने की गल कही है, कहते काहे पूत झगड़ नौ संग बाप। पुत्र अपने बाप अपने पिता नाल झगड़ा काहदे लई करना है? जिस पिता ने तेनू जन्म दिता, जिस पिता ने पाल पोस के तेनू बड़ा किया, जिस पिता ने तेनू समाज में रहने की जाच सिखाई है, तेरी हर लोड़ हर जरूरत पूरी की है, उसे पिता के नाल आज तू झगड़ा करने वास्ते आ गया है। जिस धन का जिस दौलत का तू मान करता है ना, जिस दौलत का तेनू बहुत अहंकार है, ख्याल करी जदों अंत समा आता है ना, ये दौलत भी सारी इत्थे ही रह जाती है, नाल कुछ नहीं जाता। गुरु पिता ने शब्द कहे, कहते काहे पूत झगड़त नौ संग बाप, जिनके जड़े पड़ीरे तुम आओ, तिन स्यों झगड़त पाप। जिस धन का तुम गर्व करते हो, गर्व भाव अहंकार, जिस दौलत का तुम मान करते हैं, अहंकार करते हैं, जिस धन का तुम गर्व करते हो, सो धन किसै न आप। खेत में छोड़ जाए प्यास कौ लागे पछताव। अंत समय जदों ये सन छड़ जाता है ना, ये दौलत साडे तो दूर हो जाती है, फिर मनुख होके रहता है जिहदे पीछे सारी जिंदगी में भजता रहा, कोई हुण मैनूं छड़ के जा रही है। खैर इसने बहुत झगड़ा किया, बहुत गुस्सा किया। गुरु रामदास पातशाह ने फैसला किया कि गुरता गद्दी के उत्ते गुरु अर्जन साहब नूं बिठाया। गोविंदवाल साहब जाने की तैयारी हुई। पातशाह इतने दिनों पधारे है, कुछ समय इतने रहे है। वो दिन आया जब गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान करना है। बौली साहब तो पातशाह ने इशनान किया है, बाणियां का पाठ होया है, संगतां हाजिर ने, रिश्तेदार साख संबंधी हाजिर ने। सारियां की मौजूदगी में गुरु रामदास पातशाह ने गुरु अर्जन पातशाह ने गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान किया है। प्रति चंद ने गोविंदवाल साहब ने इस गल का बहुत गुस्सा किया, संगतों की भड़काने की कोशिश की थी, संगत के मन में दुविधा पैदा करने की कोशिश की थी। इन्हें इतों तक संगत में पहुंचाया, कहता है मेरे छोटे भरा अर्जन साहब ने अपने पिता गुरु रामदास पातशाह को जहर देके मार दिता है। गुरता गद्दी के उत्ते कब्जा करने वास्ते इन्हें अपने पिता को जहर देके खत्म कर दिता है। बड़ा पुत्र मैं हां, गुरता गद्दी के उत्ते हक मेरा बनता है। उस वेले
गुरु अर्जन पातशाह की संत रचना भट्टा ने अपनी कलम चुकी। भट्ट गुरु अमरदास पातशाह वेले तो ही सिक्खी प्रचार रहे सन। गुरु अमरदास पातशाह के वेले भट्टा ने आना शुरू किया। उन्होंने समय तो ही गुरमत का सच का गुरबाणी का प्रचार कर रहे सन। ते भट्ट हरबंस जी ने उस वेले कलम चुकी। उन्होंने 2 सवैये लिखे। उन्होंने दुनिया के लोगों, गुरु रामदास पातशाह के कुछ यकीन करने वाले लोगों, मैं थोड़े तो पूछना चाहना कि तुहानू क्या लगता है कि गुरु अर्जन साहब ने गुरु रामदास पातशाह को जहर दी है? ये व्यक्ति जन झूठ बोल रहा है। पहले गुरु अर्जन पातशाह का शांत नूरानी चेहरा देखो, उन्होंने मुख के उत्ते गुरबाणी का नूर डुलका मार रहा है। उन्होंने चरणों के विच सच की गंगा चल रही है। जो इस सच की गंगा के विच स्नान करता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है, वो कोमल हृदय वाला हो जाता है। गुरु अर्जन पातशाह लोगों को जिंदगी का दे सकते हैं पर मौत नहीं दे सकते। एक गुरु जिंदगी देने वाला ना कि मौत। पर हरबंस ने शब्द कहे, कहते अजय ग्रंथ जल अटल सिद्ध संगत सबना है। नित पुराण वाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चबर सिर को लै नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जुन सिर छात्र आप परमेश्वर दियो। ये तो आप अकाल पुरख परमेश्वर ने ये जड़ा छतर है, ये गुरता गति की बख्शिश है, गुरु अर्जन साहब को देती है। गुर अर्जन सिर छात्र आप परमेश्वर दियो। मेरे नानक अंगद अमर गुर, गुरु रामदास हर पे गयो। हरबंस जगत के संचरियो, सो कबड़ कहे श्री गुरु होयो। पाठ हरबंस लिखते ने कहते मैंने दसो कौन कहता है कि गुरु रामदास पातशाह चले गए ने, साडे तो दूर हो गए ने। उन्हां दी बाणी अज भी साडे हृदयां दे विच जिउंदी है। गुरु रामदास पातशाह कदे साडे तो दूर नहीं हो सकते। फिर उन्हां अगली गल कही जिथों में स्पष्ट हो जाता है कि गुरु रामदास पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहला गुरु अर्जन पातशाह को आप गोदा गति उत्ते बिठाया सी। गति का झूठ बोलता है। बड़ा भरा ही छोटे भरा दा दुश्मन बनया होया है। गोदा गति के उत्ते कब्जा करने वास्ते ये गुरु अर्जन साहब को छोटे भरा को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने अगला सोया लिखा, कहते देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु का पठायो। रहस कियो सो देवपुरी जस जाई दे जपै। असुर गए ते भाग पाप जन की कर कंपै। काटे सु पाप जन नरम के गुरु रामदास जिन पायो। ते अगली गल उन्हें कही, कहते छत्र सिंहासन करकमी गुरु अर्जन पाओ दे आयो। ज्योति योग समान तो पहला, शरीर का जोड़ा त्यागने को पहला गुरु रामदास पातशाह ने अपने हाथी गुरु अर्जन साहब को गोदा गति के उत्ते विराजमान किया। साथ संगत गुरु अर्जन पातशाह ने गोदा गति उत्ते विराजमान होके जगत के अनेक परोपकार किए। जिथे पानी की जरूरत सी उते खूह लगवाए, जिथे रस्ते कच्चे सी उते रस्ते पक्के करवाए, लोड़वंदां की वध तो वध सहायता की। सब संगत ख्याल करियो उन समयां दे विच सतगुरु ने लोगां नूं पखंडा तो भी उभारिया। गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का एक भी बहुत बड़ा कारण है। हुण सतगुरु की शहादत बाबत मैं आप संगतां के सामने अर्ज करनी चाहूंगा। सतगुरु की शहादत के कारण की है। साथ संगत जिन्हें हुणे में अर्ज की किसी के गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का कारण कई बार ਅਸੀਂ समझ रहे हैं कि चंदू की लड़की का रिश्ता वापस मोड़े इस करके शहादत हुई नहीं। ये कोई परिवारिक झगड़ा नहीं सी, ये कौमी शहादत सी। ख्याल करियो साथ संगत सब तो बड़ा कारण गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का दिल्ली तख्त का बादशाह जहांगीर हुकूमत की गुरु घर के खिलाफ हुई पई है। बादशाह जहांगीर ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, अपनी जीवनी लिखी है, कोई भी बड़ी लाइब्रेरी में तुसी जाओगे तो इस जीवनी तुसी पढ़ सकते हो। बादशाह जहांगीर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है उसके जहांगीर। इस किताब में भी तुसी पढ़ सकते हो कि जहांगीर ने मन में गुरु घर प्रति कितनी नफरत कितना जहर भरिया हुआ है।
मैं तो हैरान होना इसके मन में इतनी नफरत सी 1605 अक्तूबर महीने ये गद्दी उत्ते बैठता है ते 1606 मई में सतगुरु की शहादत का हुक्म भी यही मिलता। सिर्फ 7 महीने का समय गुरु अर्जन साहब की शहादत ये वास्ते कितनी जरूरी सी इस गल को पता लगता है कि गद्दी उत्ते बैठन तो सिर्फ 7 महीने बाद इन्हें बादशाह की गिरफ्तारी के हुक्म सुना देते। इन्हें पुस्तके जहांगीरी अपनी किताब में लिखिया है, कहता है मैं चरण को देख रहा तरन तारण साहब के विचना झूठ की दुकान चल रही है। इन्हें शब्द रख दिया दुकानें बातिल, इन्हें बहुत ही नीवें दर्जे के शब्द कहे। कहते गुरु अर्जन पातशाह जो तरन तारण साहब के विच दुकानें बातिल झूठ की दुकान चला रहे हैं। कमाल हो गई। जिस घर बाबत गुरबाणी कहती है सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेगा। इस घर को सिर्फ सच सुनाया जाता है, सच की आवाज आती है, सच का सुनना दिता जाता है। उसे सच्चे घर बाबत इलाही दरगाही घर बाबत बादशाह जहांगीर लिखता है ये ना दुकानें बातिल है, झूठ की दुकान है। ये मन में यदि जहर भरी आके लिख रहा है, कहते मैं चरण को देख रहा यही शब्द इन्हें लिखे जो थोड़े सामने अर्थ कर रहे हैं मैं क्षमा करना। कहता है मैं चरण को देख रहा कुछ भुलड़ हिंदू ते भुलड़ मुसलमान एक गुरु अर्जन पातशाह के उपदेशों को प्रभावित होकर सिख सजने जा रहे हैं। बस यही गल मेरे को बर्दाश्त नहीं होती या कि गुरु अर्जन साहब अकवामे मुख्तलिफ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ गिरफ्तारी ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਗੀ ਸਰਵਰੀਏ ਪੀਰ। ਇਹ ਸਗੀ ਸਰਵਰੀਏ ਪੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? सात संगत ख्याल करे तरन तारण साहब के विचना इन्हां लोकां ने इन्ना ज्यादा प्रचार किया कि लोकां नूं कबरां दी पूजा नाल जोड़ दिता। हुण इस्लाम दे विच भावें कबरां दी पूजा दी मनाही है, इस्लाम दे विच जिहड़े स्कॉलर ने वो ये गल कहंदे ने कि एक सच्चे मुसलमान नूं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। पर ये जिहड़े सही सरवरिया पीर सन एक ही करते होंदे सन कि लोगों को पहला कबरां दे नाल जोड़दे होंदे सन। जदों लोग कबरां दे नाल जोड़ जांदे सन ते फिर इन्हां नूं दस्सिया जांदा सी कि सच्चा इस्लाम की है। यानी इस्लाम दे विच एंट्री कराउण वास्ते लोगों नूं सच्ची सरवरिया पीर कबरां दे नाल जोड़दे सन। तरन तारण साहब का एक बहुत बड़ा हिस्सा कबरां दी पूजा करन दा होया ते जिवें गुरु नानक पातशाह नूं ये गल प्रचारी जांदी है कि एक अकाल पुरख परमेश्वर की आराधना करनी है, उसके गुणों को विचारना है, अपने जीवन में सुधारना है। सिक्खी की ऐसी की वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीवन का ढंग है। सो जिंदगी ढंग नाल जिंदगी किवें जीवनी है यही तो संत गुरबाणी सिखाती है। गुरु अर्जन पातशाह ने भी तरन तारण साहब के इलाके के विच प्रचार शुरू किया, पढ़ियो इन्हां कबरां की पूजा ना करो, एक अकाल पुरख की उपासना करो। जो पात्र तो कहते देवता की रखा हुए सेव। इन्हां पत्थर की उपासना करके कभी भी कोई अकाल पुरख की खुशी नहीं प्राप्त कर सके। जब लोगों को सच का प्रचार होया तो लोग अवेयर हुए, लोगों को समझ लगी, उन्हें कबरां की पूजा छड़ के सिक्खी सिद्धांतां नूं अपनाया। ते ख्याल करियो जेड़े सच्ची सरवरियां दे बड़े-बड़े प्रचारक सी ना भाई पहलो ते भाई मान वर्गे जिन्होंने हजारों लोगों को कबरां की पूजा नाल जोड़िया, सच्ची सरवरियां नाल जोड़िया। वो भाई पहलो वो भाई मंझ जिन्होंने अपने घरां दे विच पीर खाने भी बनाए हुए सन, अपने घरां विच कबरां भी बनाईयां हुई सन। सच्ची सरवरियां दे बड़े-बड़े प्रचारक गुरु अर्जन पातशाह के प्रचार को प्रभावित होकर सिख सज गए। वो भाई मंझ जिन्हां गले नाल ला के गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द कहे सी, मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का होए का जगलन हारा। भाई मंझ ते मेरे कोई फर्क नहीं रह गया। जेड़ा भाई मंझ वर्गा जीवन अपनाएगा
वो पानी के बोल के ਵਿੱਚ बैठ के भवसागर पार करेगा। गुरु अर्जन पातशाह ने इन्हां खुशियां इन्हां सिखां नूं दित्तियां। हुण जदों सती सरवरियां ने बड़े बड़े प्रचार एक चीज इत्थे नोट करियो साध संगत, कोई आम साधारण बंदा जिसनूं धर्म की कोई नॉलेज ना होवे वो दूजे धर्म के विच कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी मामूली जी बड़ी छोटी जी गल है। लोग कहणगे कि इसनूं धर्म का कुछ पता ही नहीं सी, कोई नॉलेज ही नहीं सी, जे कन्वर्ट हो गई गया ते किहड़ी वड्डी गल है। पर लोगों को हैरानी उदों होती है जदों अपने धर्म की बहुत डूंगी ते चंगी नॉलेज रखने वाला दूजे धर्म को प्रभावित होके उस धर्म को अपना ले। दुनिया के लोग बड़े हैरान हुए, सखी सरवरियां के जेड़े मनन वाले सन बड़े हैरान हुए कि भाई बहलो जी वर्गे, भाई मंझ जी वर्गे साडे इन्ने बड़े बड़े प्रचारक जेड़े हुण तक कबरां दी भाषणां नाल सानूं जोड़दे सी वो सिख सारे गए ने। गुरु अर्जन पातशाह के प्यारे सिख प्रचारक सिख बन गए ने। एक गल सखी सरवरियां तो बर्दाश्त नहीं हुई। इन्हां ने भी पातशाह के कान भरने शुरू कीते कि इन्हां नूं छेती तो छेती गिरफ्तार किया जाए, इन्हां नूं शहीद किया जाए, जे शर्तां नहीं बनदे शहीद किया जाए। सखी सरवरिये भी गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का बहुत बड़ा कारण है। ये कारण हम नोट करते जाओ। सब तो बड़ा कारण बादशाह जहांगीर, दूसरा कारण है सखी सरवरिये पीर, तीसरा है शेख फरीद बुखारी, मुर्तजा खान जिन्होंने इस्लामी स्कूल शुरू किया है। ये नहीं चाहते कि इस्लाम को अलावा भारत देश के पंजाब अंदर तरनताਰਨ साहब है, अमृतसर साहब है, गोविंदवाल साहब है, इन्हां थावां ते सिੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ। साथ संगत याद रखियो किसी भी कौम की चढ़ती कला होनी होवे ना, किसी भी कौम को अगे जाना होवे ते तीन चीज़ां की जरूरत पैंदी है। जिस कौम के कोल ये तीन चीज़ां नहीं ना वो कौम कदे भी अगे नहीं बढ़ सकती। ये तीन चीज़ां ने अहले कलाम, अहले मुकाम के अहले निजाम। फिर बेनती करते हैं अहले कलाम, दूजा अहले मुकाम ते तीजा अहले निजाम। जिस कौम के कोल तीन चीज़ां नहीं वो कौम ढैंगी कला वाली जाती है। अहले कलाम का मतलब की है? कलाम का भाव है मुर्शिद की जुबान विचों निकले हुए शब्द। साडे कोल मुर्शिद की जुबान विचों निकले हुए शब्द भी सारे गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना हो गई सी, पोथी साहिब तैयार सी। आद ग्रंथ का दरबार साहिब दे विच बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश भी किया, सो साडे कोल अहले कलाम भी मौजूद सी उस वेले। फिर दूसरा अहले मुकाम, मुकाम का भाव है खान, एक केंद्रीय स्थान जो हर कौम को चाहिए होता है। दरबार साहिब अमृतसर साहिब साडा केंद्र भी बन चुका सी, जो विरोधी विचारां वालियां नूं बहुत रखदा सी। साडा केंद्र भी तैयार हो गया सी, साडा ग्रंथ भी तैयार हो गया सी। ते तीजी चीज होती है कौमां नूं अगे ले जाण वास्ते, वो है निजाम। निजाम का मतलब होता है प्रबंध। जे प्रबंध चंगा होवे ते कौम चढ़दी कला वल जाती है, जे प्रबंध खराब होवे ते कौम ढैंगी कला वल जाती है। एक बहुत ही वधिया सुचेजा प्रबंध गुरु अर्जन पातशाह वेले स्थापित हो चुका सी। ते हुकूमत एक गल किवें बर्दाश्त कर सकदी सी? बादशाह जहांगीर विरोधी होया पिया, फिर सखी सरवरिये पीर विरोधी होए पए ने। मुर्तजा खान, शेख फरीद बुखारी जेड़े इस्लाम का प्रचार चाहते ने भारत देश दे विच, वो भी इस गल के विरोधी होए पए ने। गुरु अर्जन पातशाह नूं गिरफ्तार करना चाहते हैं। चौथा कारण सी जदू। वो जदू जिस भेजे हुए लाखियां वालों गुरु अर्जन पातशाह का जिहड़ा इकलौता सपुत्र सी गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने देखा कि उन्होंने विचार बनाई कि क्यों ना चंदू की लड़की का रिश्ता इस घर के विच कर दिया जाए, इहो क्या रिश्ता सानू होर किते मिलना है। ते जदों उन्होंने दिल्ली दरबार विच आ गए, चंदू नूं इह गल दसी। चंदू नूं माया का इन्ना हंकार सी, अपने अहुदे का इन्ना हंकार सी, इहदे मूंह शब्द निकले, कहंदे चुबारी दी किट एक छोटी जी मोरी नूं लाए हो, भाव
इस खानदान की लड़की फकीरां दे घर ब्याहेगी। इन्हें ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द बोले पर अंदरों चाहता भी है कि गुरु हरगोबिंद साहब के नाल मेरी धी दा रिश्ता हो जाए। माया दा इन्ना गुमान, इन्ना अहंकार, इस अहंकार दे विच हसदियां होइयां इन्हें अपनी जुबान दे विचों शब्द कहे। गुरु नानक दे घर दा इन्हें मजाक करने की कोशिश की ते जदों दिल दीयां संगतां नूं इस गल दा पता लगा उन्हां गुरु हरगोबिंद साहब नूं चिट्ठी लिख दित्ती, सतगुरु जीओ दिल्ली की संगत दा दोवें हाथ जोड़ के बेनती है। चंदू ने गुरु नानक की शान के खिलाफ शब्द कहे ने, इस घर का रिश्ता तुसी बिल्कुल प्रवान नहीं करना। ते जदों रिश्ता पक्का करने वाले आए ते गुरु अर्जन साहब ने कुछ शब्द कहे कि इस घर का रिश्ता सानू प्रवान नहीं। चंदू ने गुरु नानक की शान के खिलाफ शब्द कहे ने। उन्हें कहा कि चुबारे की एक मोरी नूं लाएओ, फकीरां दे घर साडी बेटी हुण ब्याही जाएगी। इन्हें ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द के हुण ये सानू रिश्ता प्रवान नहीं। चंदू इस गल तो बहुत गुस्सा होया। उन्हें भी फैसला किया कि गुरु अर्जन साहब नूं हुण मैं छड्डना नहीं, इन्हां नूं हुण मैं गिरफ्तार करावांगा, शहीद करावांगा। चंदू भी इस गल का विरोधी होया पिया है। माया के गुमान विच इन्हें शब्द कहे ते साध गुरबाणी कहती है माया धारी अत अन्ना बोला। जिसके अंदर माया का अहंकार होवे ना वो अन्ना भी है ते बोला भी है, ना कि उसनु सच सुनाई देता है ते ना सच विखाई देता है। शब्द ना सुनी कहोगे ते बोला ओदे मन च हर वेले विकारां दा रौला चलदा रहंदा है। ओदा मन कदे भी शांत नहीं हुंदा, ना सच सुनाई देता है ते ना सच विखाई देता है, जिससे माया का प्रभाव है। हुण चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु ने प्रवान नहीं किया। दिल्ली की संगत को बेनती सी, तो बादशाह ने दिल्ली की संगत की बेनती मानते हुए ये रिश्ता वापस मोड़ देता। साथ साथ कई बार घर कही जाती है कि रिश्ता पक्का हो गया तो गुरु अर्जन साहब ने रिश्ता तोड़िया नहीं। रिश्ता पक्का ही नहीं सी होया, पक्का होने तो पहले ही गुरु अर्जन साहब ने कह दिता कि इन्हें गुरु नानक की ज्ञान शान के खिलाफ बोलिया, रिश्ता सानू प्रवान है। हुण चंदू की मौत का कारण है गुरु अर्जन पातशाह की शहादत। इस तो बाद जेड़ा सतगुरु की शहादत का बड़ा कारण है वो है लाहौर के जेड़े सो कॉल्ड भगत अखौती भगत काना, पीलू, छड्डू, शाह हुसैन। जिस शाह हुसैन दियां लिखतां साडे बहुत सारे भी बहुत शौक नाल पढ़दे ने साथ संगत, ये वो शाह हुसैन है जिसने गुरु अर्जन पातशाह को शहीद करवाया। ये काना, पीलू, छड्डू, शाह हुसैन लाहौर के अपने आप को भगत बनते सी। इन्हां नूं जदों पता लगा ना कि 15 भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब के विच गुरु अर्जन साहिब ने दर्ज कीती है, ये लाहौर तो चल के आए। कहते लाहौर के लोग सानू भी भगत कहते ने, जे तुसीं 15 भगतां दी बाणी दर्ज कर सकदे हो, 4 होर भगतां दी दर्ज करदे हो, की अर्थ है? ते साथ संगत गुरु अर्जन साहब ना एवें नहीं सी बाणी दर्ज करते हुंदे, 2 कसवटियां ते परखदे हुंदे सी बाणी। जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, 2 कसवटियां के उत्ते परखी गई है। पहली कसवटी ये सी कि जिन्हां दी बाणी मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कर रहा, इन्हां दी बाणी गुरु नानक साहिब दे सिद्धांतां दे नाल मेल खाती है कि नहीं। कल ऐसा ना हो कि संगत विचों कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़े ते मानी पर सोचे कि गुरु नानक पातशाह ने होर गल कह रहे ने ते दूजे भगत होर गल कह रहे ने, इन्हां दे आपस विच विचार ही नहीं रलदे। पहली कसवटी सी कि जिन्हां दी बाणी दर्ज हो रही है गुरु नानक साहिब दे सिद्धांतां नाल इन्हां दी बाणी मेल खाती है कि नहीं। ते दूजी कसवटी सी कि जिन्हां दी बाणी मैं गुरु ग्रंथ साहिब ते दर्ज कर रहा, कि ऐसा तो नहीं है बोल कुछ हो रहे ने, कर कुछ हो रहे ने। गली असी कहंदियां आचारी कुड़ियां मन विशुद्धा कालियां बाहर वेखदियां, बाहर मैं किते कपड़े पाए ने ते मन विच अशुद्धि है, मन मेरा साफ नहीं। बाहरों में देखने को बड़ा धर्मी लगता पर अंदर धर्म नहीं। गुरु अर्जन पातशाह ने ये चीज भी बहुत ध्यान नाल देखी कि जिन्हां दी बाणी दर्ज हो रही है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, इन्हां दी कथनी ते करनी एक है कि नहीं। पातशाह ने
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕਸਵਟੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਚਾਰਾਂ ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਗੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਉ ਨਾ ਤੇਰੀਆ ਨਿਹਾਰ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਧ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਭਗਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਗਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਰਤੀ ਜੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀਕੇ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ।
करकी चंद होके भी नहीं रुकिया। सुलझी खां का जिहड़ा भतीजा सी सुलझी खां ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ सोना जेवरात कहना मैं नहीं दिया। सुलभी का भारी फौज लेके आया पर रस्ते में नौकर के हाथों मारा गया। खैर जब इसकी कोई पेश ना गई, इसने बादशाह जहांगीर तक भी अपनी शिकायत पहुंचानियां शुरू कीतियां। शहादत का एक ही बहुत बड़ा कारण है। ये सारे कारण इकट्ठे हो गए। गुरु अर्जन साहब की गिरफ्तारी होती है, लाहौर लिया जाता है। और इतने बेनती करते हैं साथ संगत, गुरु अर्जन साहब ना जिंदगी के विच 3 बारी लाहौर आए ने। 3 बार। सब तो पहली बार उदों आए सी जदों सियाली मार के बेटे की शादी सी, शादी का प्रोग्राम अटेंड करने वास्ते आए सी। ते दूजी बार लाहौर गुरदा गद्दी उत्ते जदों विराजे तां आए। क्यों आए? लाहौर के विच ना काल पै गया सी, लोग भुखे मर रहे सन। जो मृतक शरीर सन गलियां बाजारां में रुल रहे सन, उन्होंने संभाल करने वाला कोई नहीं सी। घरां दे विच मृतक शरीर पाए हुए सन, उन्होंने संस्कार करना या जेड़े मुसलमान धर्म नाल संबंधित ने उन्होंने दफनाण वाला कोई नहीं सी। माहौल इतना खराब हो चुका सी, सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर देते सी। आज लोग पीछे कोविड के कितने केस बढ़े ते गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर देते, सरकार ने भी किया, हुण साडे वसों बाहर की गल है। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਈਏ। अमीर सिखां पातशाह ने हुक्म किया कि अपने घर के दरवाजे खोल दियो, रात दिन लंगर चलता रहे। लाहौर के विच कोई व्यक्ति भुखा न सोवे, लाहौर के विच कोई व्यक्ति भुखा जाग न होवे। खुले लंगर चलन लग पए। मृतक शरीरां के संस्कार ते दफनाण की सेवा गुरु अर्जन साहब ने अपने मोढियां ते लई। ते दूजी बार लाहौर गए ते तीजी बार लाहौर उदों गए जदों सतगुरु ने जाके शहीद होना सी। 3 बार लाहौर गए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਢਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। दूसरी शर्त की है, दूसरी शर्त ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब के हजरत मुहम्मद की शान बाबत कोई शब्द लिखो। ते साडी तीसरी शर्त ये है, मेरी बच्ची का रिश्ता जो तुसी वापस मोड़िया सी वो तुहानू प्रवान करना पैना। ते गुरु अर्जन पातशाह ने मुस्कुरा के शब्द कहे, कहंदे भलिया मेरी तू पहली शर्त कहना है ना कि इस्लाम के दायरे में आ जाओ। भलिया गुरु नानक पातशाह ने बख्शिश कीते हुए इसे की सिद्धांत ने जान नालों बात प्यारे किसे डर या लालच के अधीन आके अपना धर्म बदलना मैनू परवाह नहीं। एदा परमेश्वर वालों बेमुख होना है, मैं धर्म नहीं बदल सकता। तेरी दूसरी शर्त है कि हजरत मोहम्मद की शान बाबत गुरु ग्रंथ साहिब कुछ शब्द कहिए। गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द कहे, कहते ये मेरे हाथ नहीं, मैं किसी की शान बाबत कुछ लिख सकता। एक अकाल पुरख ने मेरी जुबान को जो सेवा ली है, मैं वो सेवा की है। जैसी मैं आवे कसम की बाणी कैसरा करी ज्ञान वेला लो। सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की वेला। अकाल पुरख ने इस जुबान को जो जा हुक्म कीता मैं वो जी सेवा की है। मेरे का हकवासी नहीं, मैं किसी की शान दे विच कुछ लिख सकता, जो उन्हें लिखवाया मैं लिखे। ते तीसरी गल जो तू कही है कि बच्ची का रिश्ता प्रवान कर लो, देख तेरी बच्ची के नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं। तेरी धी मेरी धियां वर्गी है, तेरी धी के नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं।
ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो गुरु नानक साहब की शान के खिलाफ शब्द कहे सन, इस करके तेरी बच्ची का रिश्ता वापस मोड़ेगा कि संगत का फैसला है, संगत के फैसले को असीं उलट नहीं जा सकते। सो चंदू ने देख लिया कि ये मेरियां शर्तां मनण लई राजी नहीं है। यासोबा सियासत कानून, यासोबा सियासत कानून चंगेज खान ने अपने समय में बनाया सी। ये कानून की सी, चंगेज खान का ये मनना सी कि जिन्हों भी शहीद किया जाना है ना, कोशिश की जाए कि वो शरीर के विचों एक भी खून का कतरा, एक भी खून की बूंद जमीन पे ना डिगे, क्योंकि शहीद होने वाले के खून की एक बूंद, एक कतरे को प्रभावित होकर और अनेका शहीद पैदा हो सकते हैं। समाज साडे खिलाफ हो सकता है, जिन्हों तुसीं शहीद कर रहे हो उसके शरीर के विचों एक भी खून का कतरा जमीन पे नहीं दिखना चाहिए। सो पसीने भी उस तरीके से दिते गए, शरीर को किसी पासियों की कटिया नहीं गया ताकि शरीर के विचों खून बाहर निकले। चंदू वालों मुर्तजा खान वालों जो सजावां सुनाईयां गईयां ने सब को पहला उबलती देग विच बिठाया गया। 5 दिन गुरु अर्जन साहब को पसीने दिते गए ने, भुखे रखा गया, वो नींदरे रखा गया कि नींद आवे ते सौण नहीं देना, भुख लगे तो कुछ खाने वास्ते नहीं देना, प्यास लगे तो पानी नहीं देना। जेठ हाड़ का महीना, सर्दी तती गर्मी, जिस गर्मी के विच बंदा रोज कई लीटर पानी पी जाता है, इस सर्दी गर्मी के विच गुरु अर्जन पातशाह को पीने वास्ते पानी नहीं दिता गया। सर्दी तती रेत पे बिठाया गया है, सर्दी उबलती देग में उबालिया गया है, सर्दी तती तवी के ऊपर बिठाया गया है और ये लाल सुर्ख करके गर्म करके गुरु अर्जन पातशाह के सीस के ऊपर पाई गई है कि ततियां तवियां ते बैठ बिठा के जालमा वालों ने गल कही जा रही है कि साड़ियां शर्तां मांग लो। ते सतगुरु जुबान में कोई शब्द बोल रहे हैं, हर का नाम रह नित ध्याई, संगी साथी सगल कराई, गोर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर सदा समाले, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मंगे। ततियां तवियां ते बैठ के नाम पदार्थ मांग रहे हैं। साथ संगत की बेनती करा, ततियां तवियां दा सेक सीस विच गर्म रेता भी पै रहा, उबलदियां देगां विच भी बैठ रहे हैं। ततियां तवियां ते बैठ के भी गुरु अर्जन साहब नाम पदार्थ मांग रहे हैं ते असीं एसी की ठंडी हवा दे विच बैठ के भी कदे नाम पदार्थ नहीं मंगिया। असीं भी गुरु अगे अरदास करिए, सतगुरु नाम पदार्थ साडी झोली विच पा दिओ। 5 दिन गुरु अर्जन साहब को पसीने दिते गए ते जालिम आखदे ने सतगुरु देखिया असीं इस किले दीयां उच्चियां दीवारां दे विच तुहाडी आवाज़ नूं दबा दित्ता है, तुहाडी आवाज़ इस किले ते बाहर नहीं जा सकदी। ते सतगुरु ने उस वेले जेहड़े शब्द कहे, एक कवि दे मन दा ख्याल उसने अपने शब्दां विच लिखिया। उसने क्या मानो गुरु अर्जन साहब ये गल कह रहे होण कि शहादत सिर्फ इत्थे नहीं रुकेगी, आउण वाले समयां विच बहुत शहादतां होणीਆਂ ने, मनुष्यता दे भले वास्ते सच वास्ते शहादतां होंदियां रहणगीਆਂ। उस कवि ने क्या कहते मानो गुरु अर्जन पातशाह जवाब दे रहे होण, मेरी शहादत की होण पिछों ऐतो चलेगा दौर कुर्बानियां का, मेरे पुत ने पहन के 2 देगा, मेरा पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब उन्हां मीरी ते मीरी दियां शमशीरां पहन के जुल्म का खात्मा करना है। मेरी इस कुर्बानी दे हुण पिछों एक चलेगा दौर कुर्बानियां का, मेरे पुत्र ने पहन के 2 देगा, करना है खात्मा इन्हां शैतानियां का, फिर पोते दे दिते हुए सीस पिछों तुरना काफिला सरब दे दानियां का। ओदे पुत दे अमृत की बूंद सदका गुरु गोबिंद सिंह साहब, ओदे पुत दे अमृत की बूंद सदका बड़ा पाएगा जोश को ज्ञानियां का। इन्हां राहां ते करन की लोक सृष्टि कदे चमकाउर ते कदे सरहद तक के लोक करन की गुलाब दे फूल बेटा मेरे टब्बर दे दाला दी काम करके, कदे सरहद दियां नीहां पर देख लोग शीश झुकाया करनगे, पर यो भी शहादत है कि नहीं उकड़ियां। साथ संगत सारा माहौल तत्ता होया पिया, जहांगीर तत्ता, चंदू तत्ता, मुर्तजा खान शेख फरीद बुखारी तत्ता, सतगुरु दा भरा प्रती चंद तत्ता, भरजाई करमो तत्ती, महीना जेठ दा तत्ता, तवी भी बड़ी तत्ती होई पई है, थले जेहड़ी आग बल रही है वो भी बड़ी तत्ती
तत्ती है, ਜਿਹੜੀ रेत है वो भी लाल सुर्ख कीती हुई है, वो भी बड़ी तत्ती है। गुरु अर्जन पातशाह के आस-पास का सारा माहौल तत्ता होया पिया है, पर इन्हां तत्तियां विच बैठे गुरु अर्जन साहब नूं कोई तत्ता नहीं कर सकिया। उन्हां दा मन अज भी ठंडा ठार है, उन्हां दा मन अज भी बड़ा ठंडा है, क्योंकि हिरदे दे विच गुरबाणी बसदी है। साध संगत सड़दे तत्ते माहौल विच आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नहाना जिन्ना पास। इसे शब्द विच कहंदे कहंदे आषाढ़ सुगंधा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। तथा उन्हां वास्ते है जिन्हां दे हिरदे ना भाव खसम नहीं, ते सुगंधा उन्हां वास्ते है जिन्हां दे हिरदे गुरु का शब्द वसदा है। गुरु अर्जन साहब नूं तथा ना कर सके। साईं मियां पीर ने लिखा, उन्हें अर्ज की सतगुरु मैं हुकूमत नाल जाके गल करा। सतगुरु ने कहा नहीं, मनुष्यता के भले वास्ते हुण शहादत देने का समा आ गया है। साध संगत ख्याल करियो, कई बार एक गल सुनाई जाती है कि गुरु अर्जन साहब नूं रावी दरिया वाल ले जाया गया नहीं। क्षमा करियो, कहा जाता है कि रावी दरिया वाल सतगुरु आप स्नान करने वास्ते गए नहीं, आप नहीं गए, उसे ले जाए गए। क्योंकि जालमां नूं पता सी कि तत्तियां कवियां के सेक नाल सड़दी तत्ती रेत जो सिर ते पाई गई है ना, सारे शरीर की जिहड़ी चमड़ी सी वो झुलस गई है, शरीर के उत्ते फलूए हो गए ने, शरीर की चमड़ी खुल चुकी है, पैरों ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, पैरों ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਠਿਕਾਣਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ जो हमेशा सानू ये गल याद कराता है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖੀਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, गुरु अर्जन पातशाह की महान शहादत को सी प्रेरणा ले सके। आप समस्त संगत एक होती समूह प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी का प्रभादियां सरकारयोग बुजुर्ग जड़ा साहब की उन्हां दा धन्यवादियां जो वक्त समय पे आप साथ संगत का दर्शन कराउंदे है। सो इन्हां बेनतियां प्रवान करनियां कि आनंद साहब का पाठ करना। आओ साथ संगत जी आनंद साहब का